बात करते हैं, अभी तक मैंने बात की फॉरेक्स मार्केट की। अब ये फॉरेक्स जो मार्केट होता है वो होता क्या है? व्हाट इज ए फॉरेक्स? होता क्या है ये फॉरेक्स? देखिए, इसको अब ध्यान से समझिए कि ये फॉरेक्स जो होता है वो क्या होता है। फॉरेक्स जो होता है इसमें, ये तो देखो फॉरेन का तो मार्केट हो गया, उसके बाद में इसमें एक्सचेंज होते हैं। फॉरेन प्लस एक्सचेंज को अगर मिलाते हैं तो वो क्या बनता है? फॉरेक्स बनता है। इसका फॉर ले लिया, इसका ई एक्स ले लिया, तो क्या बन गया? फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स करेंसी को आपस में बदलना, यानी जैसे सपोज मान लीजिए कि जैसे डॉलर है और डॉलर को अपन रुपए में कन्वर्ट करते हैं, तो वही एक फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। अब ये फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है वो रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी कहाँ हूँ? इंडिया में हूँ। अगर मेरे को अमेरिका में जाना पड़ेगा, तो अमेरिका में जाने के लिए मैं वहाँ की करेंसी, मेरे पास जो रुपए हैं, जो करेंसी है, उसको किस में ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा? डॉलर में ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, वहाँ की जो करेंसी है उसमें बदलना पड़ेगा। तो वही क्या होती है? फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, करेंसी ट्रेडिंग होती है। नेक्स्ट देखिए, वाई फॉरेक्स एक्सचेंज। ये फॉरेक्स एक्सचेंज क्यों होते हैं? क्यों होते हैं ये फॉरेक्स एक्सचेंज? फॉरेक्स एक्सचेंज होने का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई भी टूरिस्ट, जैसे बाहर का कोई भी टूरिस्ट अपने इंडिया में आता है, सपोज मान लीजिए कि बाहर का कोई भी टूरिस्ट अपनी इंडिया में आता है, तो जो वो बाहर का जो टूरिस्ट है जो इंडिया में आएगा, तो सबसे पहले सबसे पहले उसको क्या काम करना पड़ेगा? भाई सबसे पहले उसका काम ये रहेगा, जो भी उसके पास जैसे रुपए है, जैसे मान लीजिए उसके पास डॉलर है, या फिर कोई भी करेंसी है, येन है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो भी करेंसी है, वो सबसे पहले आके उसको किस में कन्वर्ट कराएगा? रुपए में कन्वर्ट कराएगा। और वो रुपए में कन्वर्ट करवाने वाले क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। ओके। बिजनेस बिजनेसमैन के लिए कई बार क्या होता है, बहुत सारे जो बिजनेस होते हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई माल इंडिया में आ रहा है, या फिर इंडिया से बाहर जा रहा है, या फिर कोई जापान से अमेरिका में जा रहा है, आप अमेरिका से चाइना में जा रहा है, या जापान से चाइना में जा रहा है, भूटान जा रहा है, नेपाल जा रहा है, कोई भी देश में कोई भी एक्सपोर्ट हो रहा हो, इंपोर्ट हो रहा हो, तो सबसे पहले उसका काम क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए करेंसी की आवश्यकता पड़ेगी, और करेंसी जिस देश की है उसको उसमें ट्रांजैक्शन कराना पड़ेगा, चेंज करवाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है? फॉरेक्स एक्सचेंज होते हैं। ओके, राइट, यस, एग्री। एक बार आप यस लिख के बताइए कि यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आई। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए, फॉरेक्स डेली टर्नओवर इज मोर देन 6.6 ट्रिलियन डॉलर का है, और शेयर मार्केट में जो डेली का इन्वेस्टमेंट है वो कितने का है? 80,000 करोड़ रुपए का है। तो ये मार्केट इससे बहुत बड़ा है, यानी एक दिन की इसमें जो ट्रांजैक्शन होती है वो इसकी कई सालों में भी नहीं होती है शेयर मार्केट में। तो इसलिए ग्लोबल लेवल का मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, शानदार मार्केट है।